हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल ई पार्थ में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का एक टॉपिक है दूरी और विस्थापन। आइए देखते हैं, बारी बारी से बात करते हैं कैसे कैसे दूरी होती क्या है और दूरी कैसे किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि दूरी किसे कहते हैं। मान लो आप एक गांव में रहते हैं और एक गांव में ये मनोज रहता है और अपने घर से स्टार्ट करा इसने चलना। और जैसे ये घूमना है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, घूमते 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 पूरे गांव में होते हुए और दोस्तों के साथ मिलते हुए यहाँ आ गया। अब तो इसने कितनी दूरी तय की? इसने दूरी तय की 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और क्या हुआ कि 1 किलोमीटर जो है इसने पूरी गांव में दूरी तय कर ली। अब इसी को इसे परिभाषा के रूप में याद करना है। वैसे तो पता नहीं परिभाषा होती क्या है, अब हम बात करेंगे कि किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक स्थिति, यहाँ प्रारंभिक स्थिति है, अपने घर से निकला, तो किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक स्थिति से और ये अंतिम स्थिति मतलब यहाँ से लौट के आया है, तो किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के बीच की वास्तविक पथ, रास्ता, वास्तविक पथ पर तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। समझ गए? नहीं समझे दोबारा समझो कि किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच वास्तविक पथ पर तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी को हम मीटर में नापते हैं, फुट में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं 1 किलोमीटर कितना होता है। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है ना? और 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिखता हूँ 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है? ये अब बात आती है फुट की। तो 1 किलोमीटर में कितने फुट होते हैं आप कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है? अब बात करते हैं परिभाषा लिखने की। अपनी कॉपी ले लें और पेन ले लें, लिख लें कि किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच वास्तविक पथ पर तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। इसमें दिशा निश्चित नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती। मान लो आप यहाँ, मान लो देखो ये आपका घर है, यहाँ से आप यूं गए यूं गए यूं गए, हो सकता है गोल ना हो, रेक्टेंगल ना हो, इस तरीके से आप आ सकते हैं। तो आप प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच, प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंतिम स्थिति के बीच वास्तविक पथ पर तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है? इसे हम दूरी कहते हैं। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तुमने देखा नहीं देखा कि जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, कोई और खड़ा है, हाँ भाई डिस्टेंस खड़े हो, मतलब दूरी, मतलब दूर खड़े हो, डिस्टेंस में दूर खड़े हो। ठीक है ना? अब देखिए, अब आते हैं विस्थापन की बात। विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? ये वो होता है, मान लो यह किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है जिसको प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा? समझ आ रहा? देखो मान लो ये है, ये यहां से लेके और यहां तक ये चला 4 मीटर। कितना? 4 मीटर चला। ठीक। और यहां से लेके यहां तक चला 3 मीटर। कितना चला? 3 मीटर। तो निश्चित दिशा है, बिल्कुल सीधी निश्चित दिशा चल रहा है, सीधी बिल्कुल। ठीक है ना? अब यहां चला, अब इसमें पूछ रहा विस्थापन क्या है कि 4 मीटर और 3 मीटर। आपने कहा विस्थापन 7 मीटर, नहीं 4 मीटर और 3 मीटर तो क्या आपकी दूरी, क्या आपकी दूरी, जिसे दूरी कहते हैं, क्यों आपने तय की है। अच्छा, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन वो होता है कि प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी बचती है, जो कम से कम दूरी बचती है, वो तो वहां से अपना फीता डाल देगा बिल्कुल निगाह पे, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है वो, तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ पे तुम यहाँ हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ पे, तो वो डायरेक्ट देखेगा। तो उसने डायरेक्ट जब देखा तो ये निकालेगा वो, उसे मतलब नहीं आप कहाँ होकर गए हैं। तो इस चीज को हम पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको अगर समझ नहीं है तो मेरी अगली वीडियो जो नीचे लिंक में लिखी हुई है, तो आप उसको जाएं और वीडियो देखें पाइथागोरस प्रमेय की, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। विस्थापन क्या है? डी। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विस्थापन बोलते हैं डी। अब देखो ये होता है इसके अंडर रूट में ए बी स्क्वायर, ये यहाँ पे दूरी क्या थी? ये आता ए, ये हो गया बी, बी से लेके ये हो गया सी। तो देखो ए बी का स्क्वायर, ये बी सी का स्क्वायर बराबर, अब ए बी कितनी दूरी है? 4, बी सी कितनी है? 3।
तो इस तरह हमने सॉल्व करके ये आ गया 5 मीटर। विस्थापन कितना हो गया हमारा 5 मीटर, जबकि आपकी दूरी कितनी बनी 7 मीटर। अच्छा सर दूसरे नंबर चित्र में मान लो आपने शुरू किया यहाँ से लेके और यहाँ पर खत्म कर दिया, तो आपका जो विस्थापन है वो आपका विस्थापन है शून्य। विस्थापन क्या है शून्य, क्योंकि आपके बीच दूरी बची नहीं, आपने दूसरे अपने घर से स्टार्ट किया और आके वहीं खत्म हो गए। जैसे मान लो आपने ये यहाँ से आपका घर था, यहाँ से आप ये हुए घूम घाम के कैसे घूम घाम के और यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो घर पे आ गए तो कोई आपके बीच में कोई दूरी नहीं है, जब दूरी नहीं है न्यूनतम तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अच्छा दूसरी बात, इसमें दिशा नहीं है, अब देखिए मैंने परिभाषा फिर द्वारा लिख लीजिए आप, यह किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है जिसको प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखो ये आपने दूरी तय की थी और इसके न्यूनतम जो बचा है वो हमारी विस्थापन कहलाता है। अब देखिए मैं बताऊंगा आपको, इसे डी से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर। देखो तय की गई दूरी, इसमें दूरी कितनी आ गई 7 मीटर, देखो 4 और 3 7 मीटर। अच्छा अब तय की गई दूरी ये कितनी दूरी है 1 किलोमीटर। अच्छा अब पहले चित्र में जब दूरी तो होगी 7 मीटर, विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ सिर्फ 5 मीटर। दूसरे चित्र में तय की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। मैंने क्या लिखा नोट में लिखा विस्थापन शून्य नहीं हो सकता, सॉरी विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, तो विस्थापन कितना हो गया शून्य। इस तरह से आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कहीं भी कमी रह गई है तो मुझे सुझाव दें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।